हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। आप लोग पेपर उठा के देखा करिए, सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहीं से, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर में आप लोगों को देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने यह आप लोगों का जो फ्लिप फ्लॉप यानी चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर है यानी एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस को पहले मैंने डिस्कस कर लिया है भाई। तो आशा करता हूं सभी स्टूडेंट सिलेबस को देख के आए होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसके निम्न अनुप्रयोग होते हैं यानी इसके और उपयोग जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप के अलग अलग जगह पे किया जाता है। मैं आप लोगों को इस तरह से बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग लिखते हैं, पहला पॉइंट बना के लिख लेंगे कि इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है, इसका प्रयोग डाटा शिफ्टिंग में किया जाता है, इसका प्रयोग काउंटिंग में किया जाता है। ऐसे नहीं, क्यों किया जाता है ऐसा, तो इसको तो आप लोगों को बताना होगा। पहला पॉइंट है हमारा डाटा स्टोरेज, यानी जो फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है वो डाटा स्टोरेज के रूप में किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे फ्लिप फ्लॉप के समूह को डाटा को स्टोर करने में सक्षम होता है, यानी यह क्या होता है, एबल होता है। क्या होता है, एबल होता है, यानी योग्य होता है। क्या, फ्लिप फ्लॉप के समूह डाटा को स्टोर करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। इसको रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कि इसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। यानी जो फ्लिप फ्लॉप होता है डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इस बात को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब जब हमारे डाटा स्टोर हो जाएंगे तो इस पूरे समूह को क्या कहेंगे, हम इनको क्या कहने लगेंगे, रजिस्टर कहने लगेंगे, ठीक है भाई। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कहना है, जैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है इसका प्रयोग डाटा स्टोरेज के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कई फ्लिप फ्लॉप को जोड़कर क्या करते हैं, डाटा को बनाते हैं, ठीक है, यानी डाटा को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन सारे समूह को क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है डाटा शिफ्टिंग। डाटा शिफ्टिंग में क्या होता है कि हम डाटा को शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। यानी राइट शिफ्ट कराएंगे, लेफ्ट राइट शिफ्ट कराएंगे और रोटेट करवाएंगे डाटा को, बस यही होता है इसमें, ठीक है। चलिए, जैसा कि दिखा आप लोगों को जो लिखना है उसको थोड़ा समझ लीजिए। बातें तो बहुत होती रहती हैं आप लोगों से कि रजिस्टर डाटा को स्टोर करने के साथ साथ उनको शिफ्ट या रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकता है, रजिस्टर जो होता है डाटा को स्टोर करने के साथ साथ, यानी रजिस्टर जो होता है, अब ये रजिस्टेंस नहीं है भाई, यहाँ पे जी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि रजिस्टर प्रतिरोध वाला नहीं भाई, ये रजिस्टर है। यहाँ पे हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर कुछ अलग होता है, ठीक है। चलिए, आपको क्या बताया भाई कि रजिस्टर डाटा को क्या करता है, स्टोर करने के साथ साथ उनको शिफ्ट या रोटेट कराता है। शिफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट या राइट, और रोटेट का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। रोटेट भी कर सकता है, यानी डाटा शिफ्टिंग को आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं डाटा काउंटिंग पे, यानी जो हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 पे देखेंगे तो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है वो काउंटिंग में भी किया जाता है। कुछ ऐसे आप लोग लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसका प्रयोग काउंटिंग में किया जाता है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, आप लोगों को कैसे मैं बताऊंगा भाई, आप लोगों को अच्छा नंबर लेना है भाई, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बाइनरी काउंटिंग भी की जा सकती है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बाइनरी काउंटिंग की जाती है। ऐसे सर्किट को काउंटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऐसे जो सर्किट बनते हैं काउंटर सर्किट कहलाते हैं, काउंटर सर्किट कहलाते हैं भाई। क्या कहा मैंने कि फ्लिप फ्लॉप के बाइनरी काउंटिंग भी की जा सकती है, यानी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बाइनरी काउंटिंग भी की जा सकती है। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं। अब इसके भाई जैसे कि आप लोगों को और चीज़ें जानना है तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार पॉइंट आप लोगों का बना हुआ है। तो इसको आप लोग 2 मिनट 3 मिनट टाइम निकाल के भाई आशा करता हूँ कि देख लेंगे, 2-3 मिनट आप लोगों के पास होगा ही, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके अतिरिक्त, यानी जो ये 3 पॉइंट दिया हुआ है तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अतिरिक्त फ्लिप फ्लॉप के अन्य अनुप्रयोग हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइजेशन में इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग सीधा लिखेंगे कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग सिंक्रोनाइजेशन में भी करते हैं। डिटेक्टिंग एंड इनपुट सीक्वेंस में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं हम, ठीक है। सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसफर में भी इसका यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में भी करते हैं, स्मिट ट्रिगर में भी करते हैं, और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में इसका प्रयोग करते हैं फ्लिप फ्लॉप का।
तो इतने यूजेस आपको हैं भाई। 3 तो मैंने उधर बताया, एक हो गया आपका यहाँ से 4, एक हो गया यहाँ से 5, इसका हो गया 6, 7, 8 और 9 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं भाई। तो 9 पॉइंट को आप लोग ऐसे लिख देंगे तो 9 आप लोग 5 पॉइंट लिख देंगे भाई ना, तो आप लोगों को पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि एग्जामिनर बस देखेगा, आप लोगों को नंबर दे देगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को समझ गए होंगे भाई। क्या कहना चाहता था मैं कि इसका इम्पोर्टेंट बहुत कहा जाए तो ये इन्फिनिटी बार कहा जाए तो इन्फिनिटी बार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये इन्फिनिटी बार इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि भाई यहाँ से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ पे क्या किया जाए। डाटा स्टोरेज की जा रही है, डाटा शिफ्टिंग की जा रही है, काउंटर क्या होता है, काउंटर की तो बातें अलग हो जाती है, फ्लिप फ्लॉप में हमारा क्या कर रहा है काउंटर, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को गलत करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, नंबर अच्छा नहीं आता है। तो चलिए, आज के सेशन में यहीं तक बातें होंगी और सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो वीडियो है इसको लाइक कर लीजिए भाई, चैनल को तो नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। उन स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए भाई, जो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनका भी भला हो, ठीक है। और भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपने टीचर्स को गालियाँ भी देते हैं। और भाई ये स्वाभाविक सी बात है, अगर आप लोग आलोचनाएं नहीं होंगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों की आलोचनाएं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और आप अपने टीचर को गाली नहीं देंगे, और ज़्यादा दिमाग खराब होगा तब आप लोग गाली देना चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।